नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया और मैं हूं एक एआई न्यूज एंकर। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। जालोर सीएमएचओ घोटाला, 3 गुना महंगी खरीदी गई टेस्ट किट। जालोर जिले के सीएमएचओ कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि प्रेगनेंसी और बीपी जांच की टेस्ट किट बाजार भाव से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी गई। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर एक चहेती फर्म को फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकार को करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तकनीकी शर्तें इस तरह बनाई गई कि केवल एक ही फर्म पात्र हो सके। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसे सीधा भ्रष्टाचार बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभागीय जांच की बात कही जा रही है। ये घोटाला सरकारी खरीद प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सेना का लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, दुश्मन के बंकर तबाह। भारतीय सेना ने लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। दुश्मन के बंकर पर टैंक गरजे, हेलीकॉप्टर से जवानों ने छलांग लगाई और स्नाइपर ने आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों, ड्रोन सपोर्ट और जमीनी रणनीति का प्रदर्शन किया गया। सेना ने दिखाया कि वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन देश की सुरक्षा क्षमता और सैनिकों की तैयारियों का स्पष्ट संदेश देता है। कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़के पूर्व विधायक। एक प्रशासनिक बैठक के दौरान पूर्व विधायक कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़क गए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया। एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि वो पहले ही कस्टडी डेथ का केस झेल चुकी हैं और कानून के दायरे में ही कार्रवाई कर रही हैं। इस तीखी बहस से प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक दबाव की तस्वीर साफ नजर आई। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। जैसलमेर और बाड़मेर में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर का एमबीए दुल्हन से निकाह, परिवार का बहिष्कार। एक डॉक्टर द्वारा एमबीए पढ़ी युवती से निकाह करने पर परिवार और गांव ने दोनों को जाति से बाहर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सामाजिक बहिष्कार किया गया है। ये मामला सामाजिक कट्टरता और ऑनर क्राइम जैसी मानसिकता को उजागर करता है। एसएमएस अस्पताल, मरीज फर्श पर इलाज को मजबूर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों को फर्श पर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सैटेलाइट अस्पतालों में बेड खाली हैं। संसाधनों और यूनिट की कमी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। सीएम का हमला, एटीएस कार्रवाई पर सवाल। मुख्यमंत्री ने मुंबई और गुजरात एटीएस की राजस्थान में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। इस बयान से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहस छिड़ गई है। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस, दूसरे राज्यों की पुलिस पर सवाल। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में माना गया कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर जाती है और स्थानीय पुलिस को पता तक नहीं चलता। इसे सिस्टम की बड़ी चूक माना जा रहा है। मानवता की मिसाल, रोडवेज बस बड़ी एम्बुलेंस। बांसवाड़ा में रोडवेज बस चालक ने घायल महिला को सड़क पर तड़पता देख बस रोककर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मानवीय कदम की हर ओर सराहना हो रही है। एआई ग्लोबल समिट में राजस्थान की प्रमुख भूमिका। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान ने एआई ग्लोबल समिट और डिजीफेस्ट एक्स टाई ग्लोबल समिट 2026 में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को ग्लोबल एआई नेतृत्व के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राजस्थान में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अकादमिकों ने भाग लिया और एआई के शासन, नवाचार, रोजगार और सुशासन में उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रमुख भागीदारी में राज्य की एजेंडा एआई एंड एमएल नीति 2026 की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य शासन की दक्षता बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। अलवर नगर निगम रिश्वत कांड, एसीबी ने मामला दर्ज किया। अलवर से गंभीर खबर है। नगर निगम के एक होमगार्ड पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने तुरंत मामला दर्ज कर पूरी जांच शुरू कर दी है। ये घटना स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार की व्यापक सच्चाई को उजागर करती है और प्रशासनिक चयन प्रक्रियाओं में नैतिकता पर सवाल खड़े करती है। हाई कोर्ट का आरटीई पर बड़ा फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक आरटीई के तहत प्रवेश देना होगा। ये कदम शिक्षा के अधिकार को मजबूत करता है और सुकुमार बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाता है। दहेज हत्या केस, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी।
एक गंभीर कानूनी मुद्दे में 23 साल तक ट्रायल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट और संबंधित सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों के संबंध में समस्त हाई कोर्टों से रिपोर्ट मांगी है। न्याय में देरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दर्दनाक आत्महत्या, पिता ने खुदकुशी की। 3 महीने पहले अपने बेटे को किडनी देकर जीवन बचाने वाले एक पिता ने बीमारी की पीड़ा से परेशान होकर घर के छठे तल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है और मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर सवाल खड़े करती है। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक रूट्स जारी कर दिए हैं ताकि यात्रा सुगम और भीड़-भाड़ नियंत्रित रहे। 23 साल ट्रायल न होने पर एससी सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई स्थितियों में देरी पर सरकार और हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। न्याय व्यवस्था में तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकेत दिए गए हैं। राम भद्राचार्य का बयान, भारत बनेगा अजेय। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक शक्तिशाली बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की दादागिरी समाप्त होगी और भारत अजेय बनकर उभरेगा। उन्होंने पीओके को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास रिपोर्ट, एआई शिक्षा और कौशल पहल। राजस्थान और केंद्र की सरकार एआई कौशल कार्यक्रम भी लॉन्च कर रही है, जिसमें 10 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षण देने की योजना शामिल है। ये पहल तकनीकी शिक्षा और युवा रोजगार को नई दिशा देने वाली रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया और मैं हूं एक एआई न्यूज एंकर। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। जालोर सीएमएचओ घोटाला, 3 गुना महंगी खरीदी गई टेस्ट किट। जालोर जिले के सीएमएचओ कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि प्रेगनेंसी और बीपी जांच की टेस्ट किट बाजार भाव से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी गई। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर एक चहेती फर्म को फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकार को करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तकनीकी शर्तें इस तरह बनाई गई कि केवल एक ही फर्म पात्र हो सके। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसे सीधा भ्रष्टाचार बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभागीय जांच की बात कही जा रही है। ये घोटाला सरकारी खरीद प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सेना का लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, दुश्मन के बंकर तबाह। भारतीय सेना ने लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। दुश्मन के बंकर पर टैंक गरजे, हेलीकॉप्टर से जवानों ने छलांग लगाई और स्नाइपर ने आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों, ड्रोन सपोर्ट और जमीनी रणनीति का प्रदर्शन किया गया। सेना ने दिखाया कि वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन देश की सुरक्षा क्षमता और सैनिकों की तैयारियों का स्पष्ट संदेश देता है। कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़के पूर्व विधायक। एक प्रशासनिक बैठक के दौरान पूर्व विधायक कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़क गए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया। एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि वो पहले ही कस्टडी डेथ का केस झेल चुकी हैं और कानून के दायरे में ही कार्रवाई कर रही हैं। इस तीखी बहस से प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक दबाव की तस्वीर साफ नजर आई। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। जैसलमेर और बाड़मेर में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर का एमबीए दुल्हन से निकाह, परिवार का बहिष्कार। एक डॉक्टर द्वारा एमबीए पढ़ी युवती से निकाह करने पर परिवार और गांव ने दोनों को जाति से बाहर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सामाजिक बहिष्कार किया गया है। ये मामला सामाजिक कट्टरता और ऑनर क्राइम जैसी मानसिकता को उजागर करता है। एसएमएस अस्पताल, मरीज फर्श पर इलाज को मजबूर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों को फर्श पर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सैटेलाइट अस्पतालों में बेड खाली हैं। संसाधनों और यूनिट की कमी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। सीएम का हमला, एटीएस कार्रवाई पर सवाल। मुख्यमंत्री ने मुंबई और गुजरात एटीएस की राजस्थान में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। इस बयान से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहस छिड़ गई है। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस, दूसरे राज्यों की पुलिस पर सवाल। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में माना गया कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर जाती है और स्थानीय पुलिस को पता तक नहीं चलता। इसे सिस्टम की बड़ी चूक माना जा रहा है। मानवता की मिसाल, रोडवेज बस बड़ी एम्बुलेंस। बांसवाड़ा में रोडवेज बस चालक ने घायल महिला को सड़क पर तड़पता देख बस रोककर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मानवीय कदम की हर ओर सराहना हो रही है।
एआई ग्लोबल समिट में राजस्थान की प्रमुख भूमिका। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान ने एआई ग्लोबल समिट और डिजीफेस्ट एक्स टाई ग्लोबल समिट 2026 में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को ग्लोबल एआई नेतृत्व के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राजस्थान में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अकादमिकों ने भाग लिया और एआई के शासन, नवाचार, रोजगार और सुशासन में उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रमुख भागीदारी में राज्य की एजेंडा एआई एंड एमएल नीति 2026 की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य शासन की दक्षता बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। अलवर नगर निगम रिश्वत कांड, एसीबी ने मामला दर्ज किया। अलवर से गंभीर खबर है। नगर निगम के एक होमगार्ड पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने तुरंत मामला दर्ज कर पूरी जांच शुरू कर दी है। ये घटना स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार की व्यापक सच्चाई को उजागर करती है और प्रशासनिक चयन प्रक्रियाओं में नैतिकता पर सवाल खड़े करती है। हाई कोर्ट का आरटीई पर बड़ा फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक आरटीई के तहत प्रवेश देना होगा। ये कदम शिक्षा के अधिकार को मजबूत करता है और सुकुमार बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाता है। दहेज हत्या केस, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। एक गंभीर कानूनी मुद्दे में 23 साल तक ट्रायल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट और संबंधित सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों के संबंध में समस्त हाई कोर्टों से रिपोर्ट मांगी है। न्याय में देरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दर्दनाक आत्महत्या, पिता ने खुदकुशी की। 3 महीने पहले अपने बेटे को किडनी देकर जीवन बचाने वाले एक पिता ने बीमारी की पीड़ा से परेशान होकर घर के छठे तल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है और मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर सवाल खड़े करती है। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक रूट्स जारी कर दिए हैं ताकि यात्रा सुगम और भीड़-भाड़ नियंत्रित रहे। 23 साल ट्रायल न होने पर एससी सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई स्थितियों में देरी पर सरकार और हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। न्याय व्यवस्था में तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकेत दिए गए हैं। राम भद्राचार्य का बयान, भारत बनेगा अजेय। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक शक्तिशाली बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की दादागिरी समाप्त होगी और भारत अजेय बनकर उभरेगा। उन्होंने पीओके को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास रिपोर्ट, एआई शिक्षा और कौशल पहल। राजस्थान और केंद्र की सरकार एआई कौशल कार्यक्रम भी लॉन्च कर रही है, जिसमें 10 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षण देने की योजना शामिल है। ये पहल तकनीकी शिक्षा और युवा रोजगार को नई दिशा देने वाली रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया और मैं हूं एक एआई न्यूज एंकर। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। जालोर सीएमएचओ घोटाला, 3 गुना महंगी खरीदी गई टेस्ट किट। जालोर जिले के सीएमएचओ कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि प्रेगनेंसी और बीपी जांच की टेस्ट किट बाजार भाव से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी गई। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर एक चहेती फर्म को फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकार को करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और तकनीकी शर्तें इस तरह बनाई गई कि केवल एक ही फर्म पात्र हो सके। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसे सीधा भ्रष्टाचार बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभागीय जांच की बात कही जा रही है। ये घोटाला सरकारी खरीद प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सेना का लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, दुश्मन के बंकर तबाह। भारतीय सेना ने लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। दुश्मन के बंकर पर टैंक गरजे, हेलीकॉप्टर से जवानों ने छलांग लगाई और स्नाइपर ने आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों, ड्रोन सपोर्ट और जमीनी रणनीति का प्रदर्शन किया गया। सेना ने दिखाया कि वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन देश की सुरक्षा क्षमता और सैनिकों की तैयारियों का स्पष्ट संदेश देता है। कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़के पूर्व विधायक। एक प्रशासनिक बैठक के दौरान पूर्व विधायक कलेक्टर के सामने एसपी पर भड़क गए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया। एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि वो पहले ही कस्टडी डेथ का केस झेल चुकी हैं और कानून के दायरे में ही कार्रवाई कर रही हैं। इस तीखी बहस से प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक दबाव की तस्वीर साफ नजर आई। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट।
राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। जैसलमेर और बाड़मेर में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर का MBA दुल्हन से निकाह, परिवार का बहिष्कार। एक डॉक्टर द्वारा MBA पढ़ी युवती से निकाह करने पर परिवार और गांव ने दोनों को जाति से बाहर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सामाजिक बहिष्कार किया गया है। ये मामला सामाजिक कट्टरता और ऑनर क्राइम जैसी मानसिकता को उजागर करता है। SMS अस्पताल, मरीज फर्श पर इलाज को मजबूर। जयपुर के SMS अस्पताल में मरीजों को फर्श पर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सैटेलाइट अस्पतालों में बेड खाली हैं। संसाधनों और यूनिट की कमी ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। CM का हमला, ATS कार्रवाई पर सवाल। मुख्यमंत्री ने मुंबई और गुजरात ATS की राजस्थान में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। इस बयान से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहस छिड़ गई है। IGSP कॉन्फ्रेंस, दूसरे राज्यों की पुलिस पर सवाल। IGSP कॉन्फ्रेंस में माना गया कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर जाती है और स्थानीय पुलिस को पता तक नहीं चलता। इसे सिस्टम की बड़ी चूक माना जा रहा है। मानवता की मिसाल, रोडवेज बस बड़ी एम्बुलेंस। बांसवाड़ा में रोडवेज बस चालक ने घायल महिला को सड़क पर तड़पता देख बस रोककर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस मानवीय कदम की हर ओर सराहना हो रही है। AI ग्लोबल समिट में राजस्थान की प्रमुख भूमिका। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान ने AI ग्लोबल समिट और डिजीफेस्ट एक्स टाई ग्लोबल समिट 2026 में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को ग्लोबल AI नेतृत्व के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राजस्थान में आयोजित रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अकादमिकों ने भाग लिया और AI के शासन, नवाचार, रोजगार और सुशासन में उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रमुख भागीदारी में राज्य की एजेंडा AI एंड ML नीति 2026 की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य शासन की दक्षता बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। अलवर नगर निगम रिश्वत कांड, ACB ने मामला दर्ज किया। अलवर से गंभीर खबर है। नगर निगम के एक होमगार्ड पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB ने तुरंत मामला दर्ज कर पूरी जांच शुरू कर दी है। ये घटना स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार की व्यापक सच्चाई को उजागर करती है और प्रशासनिक चयन प्रक्रियाओं में नैतिकता पर सवाल खड़े करती है। हाई कोर्ट का RTE पर बड़ा फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक RTE के तहत प्रवेश देना होगा। ये कदम शिक्षा के अधिकार को मजबूत करता है और सुकुमार बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाता है। दहेज हत्या केस, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। एक गंभीर कानूनी मुद्दे में 23 साल तक ट्रायल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट और संबंधित सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों के संबंध में समस्त हाई कोर्टों से रिपोर्ट मांगी है। न्याय में देरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दर्दनाक आत्महत्या, पिता ने खुदकुशी की। 3 महीने पहले अपने बेटे को किडनी देकर जीवन बचाने वाले एक पिता ने बीमारी की पीड़ा से परेशान होकर घर के छठे तल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है और मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर सवाल खड़े करती है। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक रूट्स जारी कर दिए हैं ताकि यात्रा सुगम और भीड़-भाड़ नियंत्रित रहे। 23 साल ट्रायल न होने पर SC सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने RTE स्थितियों में देरी पर सरकार और हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। न्याय व्यवस्था में तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकेत दिए गए हैं। राम भद्राचार्य का बयान, भारत बनेगा अजेय। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक शक्तिशाली बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की दादागिरी समाप्त होगी और भारत अजेय बनकर उभरेगा। उन्होंने POK को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास रिपोर्ट, AI शिक्षा और कौशल पहल। राजस्थान और केंद्र की सरकार AI कौशल कार्यक्रम भी लॉन्च कर रही है, जिसमें 10 लाख युवाओं को AI में प्रशिक्षण देने की योजना शामिल है। ये पहल तकनीकी शिक्षा और युवा रोजगार को नई दिशा देने वाली रही है।